हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। हम लास्ट टाइम कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे और फिर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, अब ये क्या है सुनिएगा। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? कहता हमारे पास कोई माना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, मैंने माना ई नॉट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट उस मटेरियल को कितना पोलराइज करेगा, तो वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। दैट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाई किया गया एक डाइलेक्ट्रिक पे, उसके अंदर पोलराइजेशन कोज करेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ज्यादा पोलराइज कर रहा है, उसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब देखें, इसका मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर डायपोल मोमेंट मैंने माना कितनी? P, ठीक है। उसका पोलराइजेशन वेक्टर कितना? कैपिटल P। अब किसी भी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन वेक्टर है वो किस वेक्टर पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा जी मीडियम पे, कि मीडियम कौन सा है, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट, और एक वो डिपेंड करेगा रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, इसका मतलब उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है, यानी कि E के ऊपर, ठीक है। ओके, यानी कि द पोलराइजेशन वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इसकी जगह आएगा जी एक कांस्टेंट, दैट इज दिस, और ये जो कांस्टेंट है ना, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे जी, ठीक है। और ये जो सिंबल है ना, इसे बोलते हैं चाई, ठीक है। चाई, CHI, ये हमारा सिंबल है, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी कि चाई इज इक्वल टू कैपिटल P बाय में एप्सिलॉन नॉट E, कैपिटल P बाय में एप्सिलॉन नॉट E, तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। हुआ क्या है? द पोलराइजेशन वेक्टर टू एप्सिलॉन नॉट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है जी? रेशो है। किस किस का रेशो है? द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट टाइम द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जो रिड्यूस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम, यानी कि दिस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, नाउ अब हमारा काम है इसकी यूनिट निकालने का जी, ठीक है। अब देखें, जो हमारा P है पोलराइजेशन वेक्टर, ये क्या था? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट होगी कूलम पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, एंड पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। अब देखें, दिस इज कूलम, ठीक है। ये कूलम हमारा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा और ये यहां से कूलम स्क्वायर, यानी C से C ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कूलम की कोई यूनिट नहीं बचेगी, ठीक है। मीटर स्क्वायर से भी मीटर स्क्वायर कैंसिल और न्यूटन से भी न्यूटन कैंसिल। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है, या ये कहीं इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हमने आज डिस्कस करना है वो रिलेशन है जी। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि K, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो देखें, कहता हमारे पास जो रिलेशन है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, ठीक है। रिड्यूस वैल्यू इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कहता है, इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज E नॉट इज इक्वल टू E प्लस EP, E प्लस EP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब
क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस दिस इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी का हमने पोलराइजेशन वेक्टर के साथ रिलेशन निकाला था, दोनों क्या थे, एक दूसरे के इक्वल थे, तो सिग्मा पी की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल पी। अब कैपिटल पी की जगह अभी हमने जो वैल्यू निकालनी है चाई ई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ई पी की जो वैल्यू आ चुकी है डेट इज चाई ई इंटू ई बाय में एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो है ही नहीं इस पर, ठीक है, वो तो कैंसिल हो चुका है, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा जी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये हमारी वैल्यू बन गई, ठीक है। अब देखें, अब इस ईपी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, सो ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस चाई ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है, तो यहां से ई आ गया जी हमारा कॉमन, तो 1 प्लस दिस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ई उधर जाएगा तो ये बनेगा ई नॉट बाय में ई नॉट बाय में ई इज इक्वल टू 1 प्लस चाई ई, ठीक है। अब ये देखें ई नॉट बाय ई क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, सो के इज इक्वल टू 1 प्लस चाई ई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, देखें इसको, तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखें, अब कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की थी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर की ही बात हम जनरली करते थे, ठीक है। वो अलग बात है कि एयर भी क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है, ठीक है। अब एक स्पेसिफिकली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे और देखेंगे कि उससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ओके। ये हमारी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी, और प्लेट्स के बीच का जो गैप हम लेते हैं डेट इज डी, ठीक है। अब ये हमारा इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंड्यूस, और दिस इज ई एन, जो हम ई से डिनोट करते हैं ना, दिस यानी कि ई रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, इसको शुरू करते हैं जी। सबसे पहले विद एयर, यानी जब तक हमारी प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो कौन है, एयर है, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, ये हम निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, ठीक है। अब कहता है जब हमने यहां एक स्लैब डाल दी और स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है। अब सुनिएगा जी ध्यान से, हमारा जो पोटेंशियल होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ और कुछ नहीं। तो अब आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद क्या होगा जी, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, गौर दीजिएगा। अब एक तो हमारा ये रीजन है, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला रीजन, ठीक है, एक हमारा ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन मैंने माना फर्स्ट, ये मैंने मान लिया जी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, ठीक है। अब जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वही होगी जो अप्लाई की गई है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली, यानी कि ई नॉट, ठीक है। अब इस रीजन की और इस रीजन की थिकनेस, टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो डी है, और ये कितना है, टी है, तो दिस यानी सेकंड प्लस फर्स्ट, ये कितना बच गया, डी माइनस टी। इसका मतलब इस रीजन का पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, यही तो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, यानी ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, इस रीजन में है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, ई है, ठीक है, वो क्या है, ई है जी, ठीक है। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो देखें एक बार, ठीक है, इससे क्या होगा हमारा जो फॉर्मूला ई, और थिकनेस कितनी है जी, टी, यानी कि प्लस ई टी। कितना पॉइंट समझ में आया। अब देखें, कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ई नॉट बाय में ई, ई नॉट बाय में यहां से ई क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय में के। इसका मतलब V इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह आ जाएगा जी ई नॉट बाय में के इंटू टी, ठीक है, ई नॉट बाय में के इंटू टी। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम ई नॉट बाहर निकाल लेते हैं, ई नॉट इज दिस, ठीक है,
तो डी माइनस टी प्लस टी बाय में के, ठीक है। ई नॉट इज डी माइनस टी प्लस टी बाय में के, यहां तक क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ई नॉट की। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई नॉट की। तो देखें अब हमें ई नॉट की वैल्यू पुट करनी है जी, ठीक है। और ई नॉट क्या है, ई नॉट इज सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारी वैल्यू किसकी बन गई, ई नॉट की। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखें। सो V इज इक्वल टू, रिलेशन क्या बना था हमारा, ई नॉट। ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और अंदर क्या था, D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है ना। यही वैल्यू थी ना, D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं। तो ये तो हमारा पोटेंशियल है, हमें कैपेसिटेंस चाहिए। सो द न्यू कैपेसिटेंस मींस आफ्टर इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, तो डेट इज C इज Q बाय में V, ठीक है। सो Q, V की वैल्यू हमारी होगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट A एंड हियर इज D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। D माइनस टी बाय के। तो Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय में D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक। नेक्स्ट, अब एप्सिलॉन नॉट A बाय में D कॉमन आ गया जी, ठीक है, ताकि हम रिलेशन बना सकें C नॉट की फॉर्म में। तो यहां आ जाएगा 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के ब्रैकेट, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, दिस, ये क्या है, C नॉट है, ठीक है। सो C इज इक्वल टू C नॉट बाय में 1 माइनस है प्लस है, माइनस टी बाय डी, ठीक है, 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के, ठीक है जी। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू या फाइनल रिलेशन बिटवीन C एंड C नॉट, ठीक है जी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर C एंड C नॉट, ठीक है। नाउ अब कहता है, अगर हमने मान लिया, यानी एक छोटा सा स्पेशल केस है इसका, ठीक है, जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि C ज्यादा है या C नॉट ज्यादा है। क्या कहता, मैंने माना T इज इक्वल टू डी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है जी, ये हमारी प्लेट्स थी, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल इसके अंदर फिट हो, यानी ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बिल्कुल इसके अंदर फिट हो, यानी यहां और यहां कोई गैप ना हो, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, D होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइड में 1 माइनस D बाय में D, ठीक है, 1 माइनस D बाय D प्लस D बाय D के, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया जी, ये कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो C इज इक्वल टू, ये के ऊपर चला जाएगा, के C नॉट, ठीक है, के C नॉट। और जैसा हम जानते हैं कि के हमेशा क्या होगा, 1 से ग्रेटर, इसका मतलब C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो कैपेसिटेंस होगा ना, वो पहले से क्या होगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को पहले से भी ज्यादा किया जा सकता है। देखें इसको, ओके जी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखें। इस बार कहता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिप्लेस कर दें, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब से। इस बार जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी उसे हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक कंडक्टिंग स्लैब से, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, देखें। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर क्या होता है, ठीक है, इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। ये बात हम बार बार पढ़ते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो रिड्यूस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या होगी, 0 होगी। जो रिड्यूस वैल्यू है वो क्या होगी, 0, यानी E तो क्या हो गया, 0। अब हमारी जो इक्वेशन है बनाइए,
तो द पोटेंशियल इज ई नॉट, ठीक है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस 0 इंटू टी, यहां तो 0 ही होगी टर्म, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, या फिर ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है, या फिर दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए एंड दिस इज डी माइनस ए टी, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब कैपेसिटेंस, सो क्यू बाय वी, ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा क्यू, और वी क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एंड हेयर इज डी माइनस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय में, अगर मैं डी कॉमन निकाल लूं तो ये 1 माइनस टी बाय डी, ठीक है, तो ये हमारा अगेन सी नॉट, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट और 1 माइनस टी बाय डी, ठीक है जी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब, तो ये हमारा कंडक्टिंग स्लैब का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें इसको, ठीक है जी। अब अगर आप इसमें भी ये बात करें कि अगर T और D दोनों सेम हो जाएं तो क्या होगा जी, C इज इक्वल टू सी नॉट बाय में ये 0 हो गया, यानी कि कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये थे हमारे कैपेसिटर के जो कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी थे, वो बाकी जो टॉपिक हमारे पेंडिंग है इसमें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।